Good morning, students. In this lecture of physics, myself Rajiv Verma is going to start with these five topics. Topic 1 is definition of the basic unit. In previous lecture, we have discussed about the basic physical quantities and basic units. Now we are going to define them. Now second is supplementary quantities. Third one is practical units for measuring the distance. Both type of distances we will include here, whether smallest or largest distances. Practical units for measuring the mass, small and large, both will include in this topic. Now practical units for measuring time. Now we are starting one by one. We are taking topic number 1. In topic 1 there are 7 basic units. First is meter. It is defined as it is the length of the path traveled by the light in 1 by 299,792,458th part of a second. Means we can do like if we are having the relation speed is equal to distance upon time, and we are going to calculate the distance covered by the light. We know the speed of light is 3 into 10 raised to the power 8. Now here we are going to obtain the distance which is covered by the light. This value is rounded off to 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. In place of 3 into 10 raised to the power 8, we have mentioned here the exact measured value 299,792,458. यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, हम लोग मानते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इसके अप्रोक्सीमेट होती है. तो 1 अपॉन दिस मच पार्ट ऑफ सेकेंड में लाइट जितना दूर तक चली जाएगी, दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज टर्म्ड एज 1 मीटर. Similarly, the second one is 1 kilogram. It is the mass of platinum iridium cylinder. Platinum iridium cylinder in which 90% platinum and 10% iridium is existing, और उसका डायमीटर कैसा होना चाहिए, इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और वो अप्रोक्सीमेट 3.9 सेंटीमीटर हो. तो इस सिलेंडर में जो कि प्लेटिनम इरिडियम का कॉम्बिनेशन से बनाया गया हो, जितना मास एग्जिस्ट करेगा वो 1 किलोग्राम के इक्वल होगा. यानी जो हमने यूनिट्स बनाई हैं उसमें ये क्वेश्चन आता है कि 1 मीटर की जो मेजरमेंट है वो इतनी क्यों है. 1 किलोग्राम आपने सबने देखा होगा, वाइल यू आर परचेजिंग द फ्रूट्स 1 kg आपने देखा है, तो 1 kg वो उतना ही क्यों है, कम क्यों नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा क्यों नहीं है, वो एग्जैक्ट फिगर कहाँ से आई. तो उस एग्जैक्ट फिगर को डिफाइन करने के लिए साइंटिस्ट ने इन टर्म्स को डिफाइन किया कि मीटर किसे कहेंगे, किलोग्राम क्या होगा, किस मेजरमेंट को हम किलोग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये है स्टैंडर्ड मेजर ऑफ किलोग्राम. नाउ अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 9192631,770 periods of radiations corresponding to the transmission between the two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 एटम. cesium-133 ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है. इससे 9192631,770 के ड्यूरेशन में जितने भी रेडिएशंस एमिट होते हैं, दैट ड्यूरेशन इज नोन एज 1 सेकेंड बिटवीन टू हाइपर फाइन लेवल्स. तो इस तरह से हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो गए. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर्थ वन. नाउ द नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज 1 एम्पियर. दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इट इज द constant current which is maintained in the two state parallel conductors of infinite length of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum.
would produce between these conductors a force of 2 10 raised to power minus 7 Newton per meter of the length. It means ये जो डेफिनेशन है ये जो डेफिनेशन है ये 12th स्टैंडर्ड से इसका लिंक है। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर जिनमें करंट I1 और I2 फ्लो हो रहा हो, उसके बीच का गैप R हो, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R होता है। इसमें म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 7। म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस है। अगर हम I1 I2 और R को 1 कर दें तो F2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 आएगा। अगर हम I1 I2 और R को 1 कर दें तो F की वैल्यू 2 तो यहाँ है ही फार्मूले में, और ये वैल्यू 10 की पावर माइनस 7, तो 2 10 की पावर माइनस 7 आएगी। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में 2 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगता हो, जिनके बीच का गैप यूनिटी हो और जिनमें सेपरेशन यूनिटी हो और इनकी जो लेंथ है वो क्या हो, वो भी यूनिटी हो, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है अगर 2 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन है, तो ये कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर होगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, 1 केल्विन। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब है कि दैट पर्टिकुलर स्टेट वेयर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ द वाटर को एग्जिस्ट, यानी वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पर वाटर की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हों, उसका 1/273.16 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 केल्विन। आते हैं 1 कैंडिला पर। 1 कैंडिला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ द सोर्स दैट एमिट। सोर्स मतलब जैसे कि कोई भी लाइट का सोर्स, यहाँ पर कौन सा सोर्स है? मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ रेडिएशन 514 into 10⁻12 हर्ट्ज एंड दैट हैज अ रेडिएंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। यानी कि अगर कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है जैसे कि लेज़र लाइट, अगर उसकी 540 10⁻12 फ्रीक्वेंसी का कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स उसी डायरेक्शन में 1/683 वाट पर स्टेरेडियन के रेडिएशन को और लाइट को और इंटेंसिटी को एमिट करता हो, तो वो इंटेंसिटी 1 कैंडिला कहलाएगी।